नमस्कार, आपका हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नॉलेज भरे सफर की। अंटार्कटिका की बर्फीली ठंडी जमीन पर जहां सफेद चादर मीलों दूर तक बिछी थी, उस ठंडी बर्फ की वादियों में एक छोटी फुर्तीली पेंगुइन रहती थी जिसका नाम था सायरा। सायरा कोई आम पेंगुइन नहीं थी। उसे हमेशा कुछ नया सीखने और दुनिया को जानने की उत्सुकता रहती थी। सायरा जानती थी कि उसके परिवार एम्परर पेंगुइन दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है। उसके पिता एक बड़े और मजबूत पेंगुइन हमेशा गर्व से कहते थे, हम ही है जो इस बर्फीले तूफान में खड़े रह सकते हैं। सायरा ने भी बचपन से ही अपने माता पिता को भयानक ठंडों में घंटों अपने अंडों और बाद में चूजों को अपने पैरों पर रखकर सेते देखा था। उसे पता था कि एम्परर पेंगुइन अंडे सेने या चूजों को पालने के लिए घोंसला नहीं बनाते, बल्कि अपने शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन सायरा अपनी मां के साथ समुद्र तट पर खड़ी थी। उसकी मां ने उसे बताया, देखो सायरा, हम पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन हम बेहतरीन तैराक हैं। सायरा ने देखा कि कैसे उसकी मां पानी में जाते ही फुर्ती से मछली पकड़ने लगती थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे वे हवा में उड़ रही हों, लेकिन पानी के अंदर उनकी सुडौल शरीर और पंख उन्हें पानी में 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने में मदद करते थे। कभी कभी तो वे शिकार का पीछा करते हुए 20 मिनट तक अपनी सांस रोक लेती थी और 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक गोता लगा सकती थी। एक बार सायरा ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या हमें कभी ठंड नहीं लगती? दादाजी ने मुस्कुराते हुए समझाया, हमारी त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है और हमारे पंख बहुत घने होते हैं। 1 वर्ग इंच में 70 पंख तक होते हैं। ये सब हमें भीषण ठंड और पानी में भी गर्म रखता है। सायरा ने महसूस किया कि कैसे उनके काले सफेद पंखों का रंग भी उन्हें छिपने में मदद करता है। ऊपर से देखने पर उनका काला रंग गहरे समुद्र जैसा लगता है और नीचे से देखने पर उनका सफेद पेट बर्फीले आसमान जैसा। एक दिन सायरा और उसके दोस्त बर्फ पर एक साथ लुढ़क रहे थे। सायरा को याद आया कि उसके अंकल ने बताया था कि पेंगुइन पेट के बल फिसलकर यात्रा करती है, जिससे उनकी ऊर्जा बचती है। यह सच में बहुत तेज और मजेदार तरीका था चलने का। जैसे जैसे सायरा बड़ी होती गई, उसने देखा कि कैसे उसके माता पिता और अन्य वयस्क पेंगुइन मछली, स्क्विड और छोटे झींगे खाते थे। उसे यह भी पता चला कि पेंगुइन अपने शरीर में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की क्षमता रखती है, जिससे वे समुद्री पानी पी सकती हैं। एक दिन जब सायरा समुद्र में तैर रही थी, उसने एक अजीब सी चमक देखी। यह एक मानव जहाज था। उसे पता चला कि मनुष्य भी इस ठंडी जगह पर आते हैं। सायरा को एहसास हुआ कि उसकी दुनिया कितनी बड़ी और विविध है। सायरा को अपनी पेंगुइन प्रजाति पर बहुत गर्व था। वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे ठंडे पानी में सबसे अच्छे तैराक थे। वे परिवार के प्रति वफादार थे और वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते थे। सायरा ने सीखा कि हर जीव की अपनी अनोखी विशेषता होती है और यही उसे खास बनाती है। ऐसे ही रोचक ज्ञान भरे सफर के लिए आप हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु से जुड़े रहिए। और हां, याद रखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंचती रहे।